छोड़ा। अध्याय 5 चल रहा है। अध्याय 5 सारणिक और 19वां वीडियो, ठीक है। 4D और 4E, सॉरी 4 नहीं, अपने 5 बेटा गलती दिखाई है। ये बहुत अहम प्रश्नावली है। 5D और 5E में से 100% एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4-5 नंबर, मतलब 5 नंबर का आएगा। ये जो बता रहा हूँ मैं सवाल, ये इस प्रकार के अगर तुमने रोज़ प्रैक्टिस कर ली, जितने मैंने करवाए तो प्रैक्टिस कर लिए, तो आगे कभी भी इसका रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रोज़ प्रैक्टिस नहीं करी तो ये कभी भी नहीं कर पाओगे। ये सवाल सरल है क्योंकि इनमें सिद्ध करना है, और कठिन इसलिए कि अगर तुमने रोज़ अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो कभी भी नहीं कर पाओगे इसको। तो जैसा मैं बोलूँ वैसा हो सकता है। वीडियो बड़े बड़े बने, आज के बाद जो वीडियो बने 2-1 बड़े बनेंगे, ठीक है। चल, अब मैं पहले बता दूँ क्या कर रहे हैं अपन। ये लिखा हुआ आएगा कुछ सवालों में, बिना प्रसार किए सिद्ध करो। मतलब बिना प्रसार किए इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है। ये जो भी लाना है उसके पहले मैं कुछ अलग से समझा रहा हूँ, पहले वो समझो, फिर अपन ये सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। चल, अलग से बता रहा हूँ बेटा। ये एक प्रकार का सारणिक है, 3x3 का है। कैसे 3x3 का है? ये पहली रो बोले तो ये, इस रो में 1 2 4 ये चीज़ है। ये दूसरी रो R2, ये तीसरी रो R3, ठीक है। 3 रो है इसमें, 1 2 3 कॉलम, मतलब स्तंभ C1 C2 C3, ये 3 कॉलम, ठीक है। 3 स्तंभ है। रो बोले तो ये, जब भी बोलो R1 तो पूरी हो, R2 मतलब पूरी, R3 मतलब पूरी, C1 मतलब पूरा, C2 मतलब पूरा, C3 मतलब पूरा, ठीक। पहले नंबर। अब अपन ने इस सारणिक को हल करना सीखा था। अभी तक अपन ने ये इसके सापेक्ष इसका प्रसार करना सीखा है। कैसे? चलो, इसको डेल मान लेते थे, त्रिभुज डेल। कैसे? 1 छोटा सारणिक, बीच वाले का चिन्ह बदला, छोटा सारणिक, और प्लस चिन्ह नहीं बदलते, यही करा था। लिखते थे इसको छोड़ के, और ये ना इसको छोड़ के 3 0 1 0, 3 0 1 0। बीच वाले के लिए -1 4 0 0, 4 के लिए -1 3 4 1, -1 3 4 1। कैसे हल करते थे इसको? 1 0 -0 -0 -0 4 -1 -12, खत्म -13। ये 0 गुणा करेंगे 0, 13 चौक 52, माइनस का 52, ठीक। ये डेल बराबर आया, इसका उत्तर -52 आएगा। ये मैंने करना सिखा दिया बेटा, ठीक है। ये पुरानी चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ये पहली रो है ना, पहली रो, अब इसके सापेक्ष खोला, आप इसके सापेक्ष भी खोल सकते हो, इसके सापेक्ष भी खोल सकते हो, ऐसा खोल सकते हो, ठीक है। और इनके सापेक्ष भी खोल सकते हो। तो मैं एक इनके सापेक्ष खोल के बता रहा हूँ, ठीक। इनके सापेक्ष, क्योंकि खोलने पे आपको किसको माइनस में लेना वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो एक बार इसके सापेक्ष खोल के बता रहा हूँ, डेल। चलो इसके सापेक्ष 1 +1, इसका चिन्ह बदल दो, ठीक है, +4। चलो इसको लिया अपन ने, तो इसकी रो इसका कॉलम छिपाना है, और इसके लिए तो 3 0 1 0। इसको लिया अपन ने, और इसको तो इसकी रो, देखना इसकी रो और इसका कॉलम छिपाना। इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम क्या आएगा? 2 4 1 0 4। ये वाला लिया तो इसकी रो और इसकी रो 3 है और कॉलम 1 है, इसको छिपाना 2 4 3 0 1। फिर वही 0 -0 0 -0, सॉरी 0 -4 0 -12, 4 3 12, खत्म। -4 0 -4 +4 -12, ये तो ख़त्म। -4 माइनस 12 चौक 48, जोड़ोगे तो -52, ठीक। इसका मतलब आप खोल सकती हो, ठीक है। किसी के सापेक्ष खोल सकते हो, लेकिन वो किसी के सापेक्ष खोलने में थोड़े से नियम कायदे रहते हैं। जैसे आप इसके सापेक्ष खोलना चाहोगे
तो इसका चिन्ह बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा और इसका बदलेगा। तो अभी इतना कन्फ्यूज मत होना, बस ये दो, अभी दो के सारे। हालांकि 99% अपन इसके सारे प्रसार करेंगे जब भी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके सामने सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, ये मैंने सिखाया। तो एक चीज़ सीख लिया अपन ने, क्या कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार करोगे तो उत्तर यही आएगा। ख़त्म, ठीक। चलो एक चीज़ मैंने बता दिया आपको, अब अगली चीज़ समझो। एक चीज़ हो गई अपनी, हो ना। अपन प्राय पहले के सापेक्ष को बोलेंगे। अब दूसरी चीज़, इन्हें क्या बोला, बिना प्रसार करे, बिना इनका प्रसार करे। ये प्रसार मतलब ये होता है, बिना प्रसार करे इसको सिद्ध करो, मतलब उत्तर ला दो। तो बिना प्रसार करे इसको ये उत्तर लाने के लिए इसके प्रागुण है, मतलब सारणी के कुछ गुण है, सारणी की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, बहुत विशेष बेटा हो, बहुत विशेष। मैं अभी आपको 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा, 3 गुण बताऊंगा। इस 3 गुण के सारे जितने भी सवाल हो जाएंगे आगे तक के, पहले वो करेंगे, फिर अगले गुण बताऊंगा अगले के लिए, और ये सूत्र कभी मैं पूछूंगा भी सही में, ठीक है, समझ के रखना बेटा। पहला सारणी का गुण, अगर किसी सारणी के अंदर 2 रो या 2 कॉलम, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान आ जाए, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये R1 है, ये R2 है, ठीक। R3 ये वाली है, देखो R1 बराबर R2 है, संगत अवयव बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है। तो मतलब 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 2 है, 3 की जगह 3 है, संगत अवयव बिल्कुल समान है, मतलब 2 रो पूरी समान है। तो इस सारणी को हल मत करो, डायरेक्ट क्या लिखोगे, 0। बोले डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उत्तर 0 आएगा। आप चाहो तो मैं प्रमाण कर दूं एक बार, ठीक है। देखो अब शॉर्टकट में 1 डायरेक्ट -2 + 3, याद है ना विधि, तो 12 - 15 12 - 15, ये हो, ये छिपाएंगे बीच के लिए, 6 - 12 6 - 12, 5 - 8, 1 -3 माइनस का 6 + 3 माइनस का 3 -3 + 12 -9 -12 + 12, ठीक। चलो ये तो मैंने ऐसे ही बताया, लेकिन आपको क्या मालूम पड़ गया कि यदि 2 रो वो ये वाली R1 हो या फिर ये चीज़ यहाँ लिखी हो 1 2 3, यहाँ पर 2 5 6 कुछ भी हो, ये 2 भी बराबर हो, तो डायरेक्ट उत्तर लिखना है 0। अब कभी भी अगर 2 रो या दो रो का समान दिख जाए 0 लिख दो, कुछ भी नहीं देखना, बस डायरेक्ट 0 लिख दो, ठीक। कोई प्रसार नहीं करना है। 2 कॉलम अगर ऐसा हो 1 2 3 1 2 3 5 6 7 ये हो, या 1 1 1 1 1 1 2 3 4, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 0। ये समान 1 2 3 1 2 3 समान, बिल्कुल समान होना चाहिए, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 0। मतलब पहली अपनी चीज़ मालूम पड़ गई। आज के बाद कभी भी सारणी के अंदर 2 रो या 2 कॉलम अगर आपको समान मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना, अगले स्टेप में क्या लिखना है, 0, प्रसार नहीं करना है। पहली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। दूसरी चीज़ ये लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी रो, ये पहली रो है ना, किसी भी रो में सभी अवयव 0 आ जाए तो आप डायरेक्ट उसको 0 लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, कि किसी भी रो में सभी अवयव 0 आ जाए तो डायरेक्ट उत्तर 0, क्योंकि आप खोलोगे तो आपको ना 0 का गुणा करेंगे तो सब में 0 होना ही, वो 0 0 0 या तो इसमें हो तो भी डायरेक्ट 0, ठीक। कॉलम में हो या C1 कॉलम में, ठीक है, तो भी डायरेक्ट 0। मतलब दूसरा नियम क्या मिल गया कि किसी भी रो
या किसी भी कॉलम में सभी अवयव शून्य हो तो डायरेक्ट उत्तर क्या लिखना है? शून्य, प्रसार नहीं करना है। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी एक पंक्ति, किसी भी एक पंक्ति में अगर कोई अवयव कॉमन आ रहा हो, कोई चीज कॉमन आ रही हो, तो आप बाहर ले सकते हो। आव्यू जो पहला था ना, आव्यू, उसमें सभी में कॉमन होना चाहिए तो कॉमन ले पाते थे या गुणा करते थे, लेकिन इसमें सारणिक में कहीं पर भी एक रो में कोई कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो आप ले लो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कॉमन आएंगे ना, बाकी सब ऐसा का सही, ठीक। जैसे और बता दूं, जैसे इसमें आ रहा ए ये ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 2 3 बी सी डी, तो इसमें से कॉमन आ रहा है ए, तो आप ले सकते हो ए 1 ए स्क्वायर, ये अपनी जगह पर, ठीक। चलो बाय चांस यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो आपका एक्स वाई और एक्स जेड, तो आप यहाँ से भी उसी समय कॉमन ले सकते हो। बोले यार चलो एक्स और आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 वाई, और पूरा कॉमन आया तो 1 वाई, यहाँ पर जेड, ठीक। आप रो से भी ले सकते हो, कॉलम में ऐसा हो एक्स क्यूब या 10 20 30 1 2 3, तो ले सकते हो। एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच्चे का 1 पूरा कॉमन आया, तो यहाँ एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 10 कॉमन आ रहा है, 10 गुणे में आएगा बेटा, 1 2 3, और 10 10 गुना 20 10 30, ये ऐसा सही। चलो आप चाहो तो अगले स्टेप में 0 लिख सकते हो, देखो बराबर आ गया। चलो ये नहीं सिखा रहा अभी। चलो क्या मालूम पड़ा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो। ये 3 नियम बताए मैंने, ठीक है। ये 3 नियम पहले लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटा एक बार और समझ लो क्या बोला है। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति बराबर हो या 2 स्तंभ बराबर हो, दूर 2 स्तंभ, तो डायरेक्ट उसका क्या लिखना है? 0, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आया भी था, ये इतना लिखा था और यहाँ बोला था का मान क्या होता है, 0 लिखना था, इतना आया भी था ऑब्जेक्टिव में। चलो यूँ भी अपने सवालों में काम आएगा ये। यदि एक सारणी की किन्हीं भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर सभी अवयव 0 हो तो उसका मान डायरेक्ट 0, ठीक। अब आगे तक के लिए ध्यान रखना है चीज़। चलो यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में से कुछ कॉमन आता हो, जैसे इसमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ 2 बचा, अरे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बाकी सर, ठीक है। ये 3 अभी प्रागुण बताए मैंने, ठीक है। आगे और हैं जिसका अपन यूज़ करेंगे तब जाके बड़े सवाल होंगे, लेकिन अभी इससे जितने सवाल होंगे पहले वो करेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेहनत कर लेना इसमें, नहीं तो ये अध्याय अब उलझ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। छोड़ा, अभी भी मैंने सवाल करवाना शुरू नहीं करे। अपने पास 3 प्रागुण आ गए, 2 रो 2 कॉलम समान हो तो 0, किसी भी रो या कॉलम में 0 0 आए तो 0, और अपन कॉमन ले सकते। ये 3 नियम आ गए, लेकिन ये सब वहाँ पहुँचने के लिए आपको कुछ ऑपरेशन मतलब संक्रिया लगाना पड़ेगी, ऑपरेशन लगाना पड़ेंगे, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि अपने को बहुत सारा सवाल बिना प्रसार के करना है, बिना प्रसार, ठीक है, कोई प्रसार नहीं। तो वो संक्रिया समझो कैसे क्या, ठीक है, कैसे समझना। ABCDEF GHI, ये कोई सारणी, समझना बेटा, सारणी के। इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये मतलब
R3 मतलब पूरा, R2 मतलब पूरा, R1 मतलब पूरा, ठीक। और ये C1 C2 C3, C1 C2 C3, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये C1 है, C2 है, C3, ठीक। अब अपन इसमें संक्रिया लगाना सीखेंगे। अब आप आगे के बहुत सारे सवालों में संक्रिया लगाएंगे। चलो संक्रिया अपन क्या क्या लगा सकते हैं पहले समझो, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज C1 के लिए C1 माइनस C2, C1 के लिए C1 माइनस C2 का मतलब क्या है। C1 के लिए C1 माइनस C2 का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कॉलम C1 C2 C3 ये देखो, ठीक है। जो भी लिखना है आपको C1 में लिखना है, बोले यहाँ लिखना है, यहाँ के लिए सोच रहे अपन, ठीक है, यहाँ के लिए। और क्या करके लिखना है, पूरी C1 को पूरी C2 से घटाना है, पूरी C1 को पूरे C2 से घटाना है। कैसे, इसको इससे घटाना है और यहाँ लिखना है कैसे, A माइनस बी, ए से घटता है A माइनस बी, सीखना है इसको बेटा। D माइनस ई और G माइनस एच। मैंने ये जो ऑपरेशन लिखा ना एक, ये मैंने करके दिखा दिया। देखो लिखना C1 में है C1 माइनस C2, A माइनस बी, ये C1 माइनस मतलब पूरे C1 से पूरे C2, ठीक। तो बोले बाकी का क्या करें, बोले बाकी ये तो घटा के लिख दिया, लेकिन बाकी क्या C2 C3 की जगह क्या C2 C3 यहाँ आएगा। तो बोले बाकी ऐसा कैसा है, इसको कुछ भी नहीं करना बेचारे उनको, BEHCFI। फिर से समझो क्या करा मैंने, ये ऑपरेशन लगाना सीखो बेटा, ठीक है। अभी सवाल शुरू नहीं करें, मैं अलग से बता रहा हूँ, ये ऐसा करना पड़ेगा अपने को। C1 के लिए मतलब जो भी लिखेंगे अपन C1 में लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे, मतलब यहाँ क्या करना है, C1 माइनस C2, इसको इससे घटाना है, पूरी रो को पूरे कॉलम से कैसा, A माइनस बी, पूरी रो को सॉरी पूरे कॉलम को पूरे कॉलम से, A माइनस बी, D माइनस ई, G माइनस एच। बोले ये दो बेचारे ऐसे कैसे, ठीक। रुक जाओ, दूसरा ऑपरेशन ये ऐसा लगा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी ये लगाएंगे। दूसरा ऑपरेशन ये भी लगा सकते हैं C2 के लिए, C2 माइनस C3। क्या मतलब, अरे यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 लिखेंगे। तो हमने बोला है कि जो भी ऑपरेशन करना है वो किसके पास करना है, C2 के पास करना है, C2 और C2 माइनस C3 करना है, ठीक है। तो चलो जब वो C2 का बोल रहा है तो बेचारा ये C1 वाला और C3 वाला ऐसे ही लिख दो। बोलो जो करना है वो C2 के लिए करना है, यहाँ के लिए करना है, ठीक, यहाँ के लिए करना है। क्या करना है, C2 माइनस C3, B माइनस C, अरे ये तो बोला है लिखना C2 पे C2 माइनस C3, B माइनस C, E माइनस F, H माइनस I, ठीक, बढ़िया है। अरे कर दिया दो अपनी जगह, रुक जाओ। थर्ड ये भी कर सकते हो, C3 के लिए C3 माइनस C1। देखो 1 माइनस 2 करा, 2 माइनस 3 करा, और C3 के लिए क्या कर रहे हैं, C3 माइनस C1। C3 माइनस C1 का मतलब क्या, C3 माइनस C1 का मतलब क्या, देखना C1 C2 ऐसे लिख दो, ADG BEH, और लास्ट वाला C3 में लिखना है ये ऑपरेशन करके, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 मतलब पूरे से पूरा घटाना है, C माइनस A, F माइनस G, सॉरी F माइनस क्या है ये D, और I माइनस G, ठीक, मतलब C3। हाँ आप उल्टा भी घटा सकते हो, इसमें भी उल्टा घटा सकते हो, इसमें भी उल्टा सकते हो, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा C1 के लिए C1 माइनस C2, मतलब यहाँ से ये 2 है तो 2 माइनस 3 आगे बढ़ा के, 3 है तो 3 माइनस 1। कोशिश यही करेंगे 99%, ठीक, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न कम होगा, लेकिन कर सकते हो, लेकिन आप यही करना, ठीक है। चलो क्या बताते हैं मैंने, अगर C1 को C2 से घटाना तो आप घटा दो, बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोले इन सबका मान एक ही आता है, मतलब ऐसा कर सकते हो आप, ठीक, कर सकते हो आप। चलो अब इसका ऐसा भी कर सकते हो आप, कैसा कि आपने सब में घटाया है ना, आप जोड़ भी सकते हो, आप ज़रूरत पड़े तो जोड़ लो, आप जोड़ भी सकते हो, ठीक, घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। ये अपने को 3 ऑपरेशन मालूम पड़ गए, ये 3 ऑपरेशन अवेल लेते हैं अपन। C1 के लिए C1 प्लस C2 या माइनस, C2 के लिए C2 प्लस माइनस C3, और C3 के लिए
C3 प्लस या माइनस C1। ठीक, ये अवेली हो बेटा, ये लगाएंगे अपन, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं, मतलब अपने मन मर्जी हो वो लगा सकते हैं। 3 ऑपरेशन अपन ने अवेली। चलो यार मैंने मिटा दिया, तुम इसको एक, चलो अपन तो बहुत बार लगाएंगे, सीखो भाई इसको। तो ये मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिस होते होते शानदार हो जाएगा ये चीज़। चल हो गया ये। अब एक ऑपरेशन कर सकते हैं C1 के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या कर सकते हो आप, C1 में लिखना और तीनों को जोड़ के लिखना है, ऐसा कर सकते हो। कैसे लिखना, C1 में, यहाँ C1 में लिखना मतलब आपको लिखना यहाँ है, बाकी दो बेचारे ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन लिखना कहाँ पर, यहाँ। तो आप तीनों को एक साथ जोड़ सकते हो। कैसे तीनों को, C1 C2 C3 संगत अभी हो बेटा, संगत कैसे, A प्लस B प्लस C, D प्लस E प्लस F, G प्लस H प्लस I। क्या करा मैंने, C1 में लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3, बाकी दो ऐसा कैसे ही, क्योंकि C1 में ही लिखना था बस, बाकी दो को ऐसा कैसे। ठीक, आप देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं, मतलब C1 में लिखना है और क्या करके A प्लस B प्लस C, तीनों को जोड़ना हो, तीनों को संगत संगत, तीनों को एक साथ, D प्लस E प्लस F, G प्लस H प्लस I। ये ऑपरेशन अब पूरा हुआ, ये अपनी जगह पर। ठीक, चलो आप ऐसा का ऐसा ही, आप ऐसा का ऐसा ही इसमें घटा भी सकते हो। घटा भी सकते हो मतलब क्या, कि अगर आप चाहो तो घटा भी सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब ऑपरेशन एक और मिल गया आपको, चौथा ऑपरेशन C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। प्राय अपन यही करेंगे, लेकिन आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक, चलो ये 4 ऑपरेशन, अभी अपन 4 ऑपरेशन से बहुत सारे सवाल, कुछ सवाल करेंगे। ये मैंने सब कॉलम का करके बताया, ऐसा ऐसे ही रो का भी होता है, वो थोड़ा सा 1-2 सवाल करने के बाद। ठीक है, अब अपन इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब जो करने वाले हैं वो अपन समझो। ठीक, चलो सवाल अब शुरू। अब जो भी मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना ही ये सवाल। अगर तुमने एक दिन नहीं करे सवाल तो अगले दिन के समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चल अब बिना प्रसार किए सिद्ध करो। बिना प्रसार किए मतलब आप इसको खोल नहीं सकते, आप इसको इस प्रकार से प्रसारित नहीं करते कि चलो 1 माइनस 2 प्लस 3 ने हल करके बोले 0 ला दिया। ये तो सरल पड़ेगा, ये तो ठीक है सरल पड़ेगा, इसको हल करोगे तो मज़ा आ जाएगा, बड़ी बड़ी संख्या आएगी। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि प्रसार नहीं करना है, आपको 0 लाना है। ठीक है, 0 लाना है। तो अपने सिद्ध, अभी जितने भी सवाल आएंगे सब सिद्ध करने वाले आएंगे। सिद्ध करने वाले सवाल में क्या करना है, सुन लो मेरी बात। ठीक है, सिद्ध, नया पैटर्न शुरू हो गया बेटा, सिद्ध करना है इनको। तो 0 अगर सिद्ध करना हो, 0 सिद्ध करना हो तो बिना प्रसार के लिखा हुआ आएगा। अब आपको मालूम है अगर ये सारणी को 0 सिद्ध करना है तो हमारे पास 2 नियम है। एक, या तो 2 रो या 2 कॉलम बराबर आ जाए तो हमें डायरेक्ट 0 लिख दो, अरे पहला वाला प्रागो, या फिर किसी भी रो या कॉलम में पूरे अवयव 0 आ जाए तो अपन 0 लिख देंगे। मतलब ये 2 चीज़ आपको कैसे भी करके बनाना पड़ेगी, तब जाके अपन होगा। और अपना जो यूज़ मतलब फ़ायदा करेगा ये, ऐसे ऑपरेशन लगा के अपने को ऐसा काम करना पड़ेगा। देखो समझो, 1 और 2 वीडियो में आप परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन वही हो पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ये सरल तब है जब आप सीख लोगे, नहीं तो ये उलझ जाती है चीज़। ठीक है, चलो समझा है ना। सवाल को मैं 1-2 बार बताऊँगा, सब ऑप्शन से बताऊँगा। ठीक है, फिर फाइनल बताऊँगा हल। LHS लेना 23, 36, 63, 12, 10, 26, 11, 26, 27। ठीक है, लाना है इसमें 0। ठीक है, तो माइंड में बिठा लो, या तो 2 रो समान आएगी या 2 कॉलम समान आएंगे। ठीक है, तो अपन 0 बना लेंगे, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक, अब
इसमें वो बच्चा जो अगली 2 स्टेप सोच पाता है वो बहुत क्विक कर लेता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा माइंड तेज होगा आपका, अगली 2 स्टेप सोचना है, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा करके बता दूं कि क्या 1-2 सवाल में। ये माना में C1 है, ये C2 है, ये C3। अभी मैं C1 के ऑपरेशन बताऊंगा, फिर रो वाला भी बता दूंगा, ठीक है। चलो मेरे को माना में 0 लाना है, तो दो में से एक काम होगा, या तो रो कॉलम दो रो समान आ जाएगी, या 2 कॉलम समान आ जाएंगे, या फिर 0-0 आ जाएगा, ठीक है, कि 0 या कॉलम में। तो देखो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इस चारों ऑपरेशन में से कोई सा एक चुन लूँ कि जो लग सकता है, नहीं तो मन में लगा के देखना है कि इसको इससे घटा दूँ, इसको इससे घटा दूँ, मन में हो बेटा, घटा के देखता हूँ। बोले लिखूँगा C1 में और C1 माइनस C2 करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर और ऑपरेशन ये लगाऊंगा, घटाऊँगा, कुछ फ़ायदा होगा क्या? तो देखो 23 माइनस 12, 36 माइनस 10, अभी लिख रहा हूँ केवल 63 माइनस 26, बाकी ऐसा कैसे लिख दूँ? बोले इसका क्या काम? तो बोले कुछ फ़ायदा हुआ क्या? बिल्कुल फ़ायदा हुआ। 23 में से 12 गए तो 11, 36 में 10 गए तो 26, 63 में 26 गए तो 100% 27 करके देखना, ठीक है। 12, 10, 26, 11, 26, 27, देखो C1 और C3 और बराबर आ गए, तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? सिद्ध हो गया। लेकिन ये मैंने पहले दिमाग में सोच रखा था कि मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको इससे घटाऊँगा तो 23 में से 12 जाएगा तो 11 आ जाएगा, ऊपर बैठा हुआ है। 36 में 10 जाएगा तो 26 बैठा हुआ है, 63। मतलब आपको यहाँ दिमाग में लगाना है, ठीक, दिमाग में लगाना है। रुक जाओ, बोले सर नहीं यार, हम ये क्यों, हम ये भी तो कर सकते हैं। कैसा? कि C2 के लिए C2 प्लस C3। क्या मतलब इसका? बोले यार हम जो भी लिखेंगे C2 में लिखेंगे, बाकी 2 तो ऐसे ही लिख दो बेटा। 36, 63 ये लिख दिया, 11, 26, 27। देखो मैंने क्या बोला? C2 के लिए लिखूंगा C2 प्लस C3, अरे C2 प्लस C3। तो देखो 12 प्लस 11, 10 प्लस 26, 26 प्लस 27, ये ऑपरेशन हुआ बेटा। तो देखो 23, 36, 63, 23, 36, 63। हाँ बोले ये भी कर सकते हो, देखो ये बराबर आ गया। अरे C1 C2 बराबर, बोले लिख दो। अरे ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रखेंगे, दिमाग आपको लगाना है कि अपन कौन सा ऑपरेशन करेंगे। इसमें बहुत बार आपको थोड़ा सा रफ में करके देखना पड़ेगा, माइंड में करके देखना पड़ेगा, हाँ ऐसा करना है। अपने को सरल वे में जाना है, जो सरल वे है उसमें जाना है। और इनमें से अभी कॉलम के बताते इनमें से लगाना है। अब मैं सवाल तीनों एक सवाल करके बता रहा हूँ इसी तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो इसको वापस से, अब फाइन हो बेटा। मतलब अपने पास ऑप्शन है, दूसरी विधि से भी कर सकते हो, मतलब दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हो। तो आपको उस समय सोचना है कि ऑपरेशन कौन सा लगाना है, वो उस समय सोचना है आपको, ठीक। और ये प्रैक्टिस करना है, जरूरी नहीं कि मैं जिस ऑपरेशन से बताऊँ उसी ऑपरेशन से करो, आप कर सकते हो दूसरा, ठीक है। हल LHS 23, 36, 63, 12, 10, 26, 11, 26, 37, ठीक। चलो ऑपरेशन, तो यहाँ लिखते हैं संक्रिया, इंग्लिश में ऑपरेशन, संक्रिया। क्या है संक्रिया इसकी? चलो मैंने क्या सोचा, मतलब क्या सोचा कि मुझे 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए 2 रो या 2 कॉलम समान आना चाहिए, मैंने नियम बता दिया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको इससे घटा दूँ, इसको इससे, मतलब 23 माइनस 12 तो 11 आ जाएगा, 36 माइनस 10 मतलब 26 आ जाएगा। तो बोले ये वाली चीज़ बन जाएगी इधर वाली, तो घटा सकता हूँ। क्या करा मैंने? C1 के लिए C1 माइनस C2 ऐसा लिखूँगा मैं, ठीक है। चलो कर देते हैं। 23 माइनस 12 मतलब C1 पूरा लिखना होगा, इस पूरे में से इस पूरे को घटाऊंगा तब जाके ऑपरेशन पूरा होगा। 36 माइनस 10, 63 माइनस 26, ठीक। C1 माइनस C2 हो गया। बाकी ये 2 अपनी जगह पर, तो ये वापस से अपनी जगह पर लिखाएंगे, क्योंकि जो लिखना था वो 1 पे लिखना था, ठीक। ये क्लियर हुआ। तो क्या करा मैंने? C1 पे लिखना है C1 माइनस C2 करके, और बाकी 2 अपनी जगह पर ऐसे से उतार ली। चलो आप चाहो तो उसको डेल मान लेना, LHS डेल बराबर, ठीक। चलो ये घटाओ, 11
26 37, 12 10 26, 11 26 37। चलो आप चाहो तो लिख दो C1 बराबर C3। C1 ये कॉलम है ना, C1 बराबर C3, इसलिए डायरेक्ट 0 RHS। खत्म, ठीक। चलो अब रुक जाओ, थोड़ा सा इससे बड़ा सवाल, इसको देखते हैं। LHS चलो अब समझना इसको। आपको लिखा हुआ आएगा बिना प्रसार की, तो आपको प्रसार नहीं करना, नहीं तो प्रसार से तो जरा सा हो जाएगा, ठीक है, तो इससे भी जरा सा हो जाएगा। चलो अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे को मालूम है 0 लाना है, तो 2 रो या 2 कॉलम बराबर आ जाएगी। जैसे ये 2 कॉलम बराबर आ गया या रो कॉलम आ सकती है। चलो क्या करूँ मैं, अगर मैं सोचूं कि अभी जैसा ऑपरेशन लगाया कि इसको घटाओ, तो -1 -1 -1 और -1 है ही नहीं, ठीक। चलो ये नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते, ठीक। अगर मैं जोड़ूँ 3 3 9, ये 9 हो रहा है यहाँ, तो 6 ही है, ठीक। और दूसरा 5 जोड़ने पर, ठीक। अब मैं बता दूँ क्या कर सकते हैं, मैंने आगे सोचा। अब आपको 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या सोचना, 1 आध दिन में ही, ठीक है। देखो मैं अगर ऑपरेशन लगाऊँ C1 के लिए C1 माइनस C2, बहुत सारा रफ कार्य करना पड़ेगा। मतलब इसको इससे घटाया -1, अरे 1 - 2, इसको इससे घटाया -1 -1, मतलब मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, इसको इससे घटाया, इसको मतलब C1 माइनस C2, बाकी ऐसा लिख दिया, अरे बाकी ऐसे लिख दिया। मैं एक बार और ऑपरेशन लगा सकता हूँ, मतलब ऑपरेशन आप कितनी बार भी लगा सकते हो, इनमें से कितनी बार भी। तो अगर मैं वापस ऑपरेशन लगाऊँ C2 के लिए C2 माइनस C3 और वापस ऑपरेशन लगा दूँ -1 -1 -1, ये तो अपनी जगह पर, 2 - 3 मतलब -1, 5 - 6 मतलब -1, ये अपनी जगह पर। देखो 2 ऑपरेशन लगाने के बाद ये चीज़ बराबर आ गई, ठीक। मतलब आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, भले एक के बाद एक, और आपको एक के बाद एक नहीं लगे तो आप उसी समय भी लगा सकते हो। मतलब सवाल को छोटा करने के लिए एंड, और उसी समय C2 के लिए C2 माइनस C3, और उसी समय बोले काय को डबल करें, 2 बार क्यों करें। देखो दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा के बताता हूँ। पहले ये वाला, ठीक, इसके लिए तो 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, ये ऑपरेशन ख़त्म। बोलो उसी समय रुक जाओ, ये भी लगा ही लो। कैसे, 2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 3 6 9, ठीक। तो देखो -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 6 9, ठीक। तो ये बराबर है क्या। तो आपको मैं बता दूं कि यार आप उस समय क्या मतलब क्लियर होता है वो कर लो, ठीक है। और अपने को सीख लिया अपन ने कि पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा कि भैया इसको इससे घटाओ, इससे -1 -1 बचेगा, फिर इससे घटाओगे तो भी, या अपन इन 2 में से ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते। अच्छा, इसको अगर ऐसा नहीं लगाते, अगर अपने को लगता है कि यार C1 के लिए यहाँ से C3 के लिए इसको घटाते, तो देखो ये आता 2, ये 4, मतलब इसमें 2 आ रहा था और इसमें क्या आ रहा था 1 तो आपको रफ कार्य कर करके देखना पड़ेगा एक बार कि अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मैं फाइनली बता दूं, फाइनल चलो देखना इसको। LHS ले लिया, सक्रिया C1 के लिए C1 माइनस C2, पहले ये तो करें फिर देखेंगे क्या करना। देखो 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, चाहो तो अगली स्टेप में अगली सक्रिया लगाओ, लेकिन इसी में लगा दो। और C2 के लिए C2 माइनस C3, अपना काम हो जाएगा। कैसे, 2 - 3, 5 - 6, 8 - 9,
बाकी सब अपनी जगह पर। घटाओगे -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 6 9। ठीक, आप चाहो तो लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। LHS बराबर RH, बढ़िया है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 ऑपरेशन तो समझ में आई गई कि यार ये लगा सकते हो आप। चलो इसको देखते हैं ऊपर। LHS डेल बराबर, चलो मैं बता दूं कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हो जाएगा बेटा। लेकिन बस थोड़ा सा आपको ही करना पड़ेगा। मैं 50 बार बताऊंगा सवाल, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करो तब तक नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका मतलब इस वाले वीडियो ढंग से देखना, लेकिन आगे जाके आप सवाल खुद मन से करना और रोज़ टारगेट करना, नहीं तो गए अध्याय। ठीक है, चलो 0 लाना है। अगर 0 लाना है तो 2 में से एक चीज़ बनेगी, या तो सभी रो या कॉलम में 0 0 आ जाएगा, या 2 रो या 2 कॉलम बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब कैसे कर सकते हो आप, तो देखो क्या हो सकता है इसमें। और ये तो बहुत सिंपल है। देखो अगर आप केवल इसको जोड़ दो, इसको मतलब C1 C2 आपस में जोड़ दो, तो x + a y + b z + c पहले ही बिठा हुआ है। अरे तो बहुत बड़े हो जाएगा। तो देखो ये ऑपरेशन बहुत सिंपल हो गया। C1 के लिए C1 + C2 संक्रिया कैसे, C1 मतलब ये x + a y + b z + c, बाकी बेचारे ऐसा कैसे। देखो अरे बराबर हो गई, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, और डायरेक्ट 0 जरा से हो गया। हाँ अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, बोले सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको भी घटा सकते थे आप। 2 घटाते तो क्या आता, x y z a b c, इसको इससे घटाते तो -x -y -z आता। और मैंने कॉमन लेना सिखा दिया था आपको कि कॉमन लेते तो बराबर आ जाता। ये भी कर सकते थे आप, या फिर आप C3 - C1 करते। देखो C3 - C1 ऐसे ही सिखा रहा हूँ मैं, y z a b c, इसमें से इसको घटाते तो x + a -x, तो x से x कट जाता है a, y + b -y तो b, z + c c। ठीक, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये तो अपन कर करके देखेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने हिसाब से अगर कोई ऑपरेशन लगाते हो तो भी ठीक है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। चलो बेटा मैंने आपको बता दिया है कि C1 C2 C3 मतलब कॉलम के अंदर ऑपरेशन ये 4 लगा सकते हो। C1 के लिए दोनों को जोड़ सकते हो, C1 + C2, या माइनस कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी C3 के लिए भी, और ये भी कर सकते हो कि तीनों का ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, चलो अभी सवाल वही लिखे हुए, अपन ये ऐसे कैसे ऑपरेशन रो में भी लगा सकते हैं। ये विशेष हो बेटा, सब सवालों में इनको जरूरत है, रो में भी लगा सकते हैं। जैसे कैसे A B C D E F G H I, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक, जैसे इसमें कर सकते हो सेम आप रो में भी कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, चलो कैसे, जैसे एक बता दूँ, R1 के लिए R1 - R2 क्या मतलब, तो अब R1 में लिखना है, मतलब यहाँ लिखना है क्या करके, R1 - R2 मतलब ये हो कॉलम में यूँ और इसमें ये कैसे, A - D B - E C - F, बाकी ऐसा का सही, क्या ऐसा का सही, ये D E F G H I, मतलब R1 में जो भी करा वो सब R1 में लिखा। R1 में लिखना है क्या करके, R1 - R2, इन दोनों को घटाने के बाद यहाँ लिखना है, बाकी ये दोनों बेचारे ऐसे कैसे। ठीक, ऐसा कर सकती हो, या कौन सा फिर से बता देते, दूसरा वाला करके आप R2 का भी कर सकते हो,
R2 माइनस R3। कैसे? R2 में लिखना है मतलब ABCGHI, ये तो ऐसे ही रहने दो। अरे R1 और R3 ऐसे ही रहने दो। क्या करना? R2 माइनस R3, इसको इससे आप घटाना आपस में, D माइनस G, E माइनस H, F माइनस I। ठीक, ये इसमें घटाया बस अपन ने। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो आप। या एक और क्या बताया था मैंने, R3 के लिए क्या कर सकते हो? R3 के लिए R3 माइनस R1 भी, मतलब लिखना R3 में R3 माइनस R1 करके, मतलब 3 में लिखना है, इसलिए दो तो बेचारे ऐसे ही, DEF, इसको इससे G माइनस A, H माइनस D, I माइनस C। ठीक, R1 ऐसा ही लिखा, R2 ऐसे ही लिखा, जो भी करना था R3 में करा। ठीक, मतलब आप ऑपरेशन 3 कर सकते हो एक्स्ट्रा। पांचवा, R1 के लिए R1 माइनस R2, R2 के लिए R2 माइनस R3, R3 के लिए R3 माइनस R1। चलो एक वो भी कर सकते हो। क्या बताया था मैंने? एक और, आप तीनों को जोड़ भी सकते हो। R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ कैसे करोगे? ये पूरा होगा, पूरा जोड़ोगे तब जाके ऑपरेशन होगा। ये A प्लस D प्लस G, B प्लस E प्लस H, C प्लस F प्लस I। ये क्या करा? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ऐसे, और बाकी ऐसा कैसे A B C D E F G H I। ठीक, मतलब आपको एक और ऑपरेशन मालूम पड़ गया। R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो ये तो मालूम है कि प्लस भी कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। मतलब ये टोटल 8 ऑपरेशन है। इस 8 ऑपरेशन से अपने बहुत सारे सवाल हो जाएंगे और सब में कहीं ना कहीं लगेंगे। ठीक है, चलो मैंने ये वाला सवाल आपको करके बता दिया था कॉलम से। ठीक, अगर आप चाहो तो रो से भी कर सकते हो, ये नीचे वाले से। देखो करके बता रहा हूँ, करना भी उससे ही है, करके बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले, आप उसके हिसाब से सवाल को रट नहीं सकते कुछ भी। आपको तो आपको ही प्रैक्टिस करना है इसकी। चलो LHS ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उससे अपन कर चुके। अब मैं रो से करवा रहा हूँ, R1 R2 R3 रो से करवा रहा हूँ। तुम चाहो किससे भी कर लेना। चलो अब मैंने दिमाग बिठा लिया कि मैं अगर इसको इससे घटा दूँ तो -3 -3 -3 आएगा, और एक और ऑपरेशन लगा दूँ, इसको इससे घटा दूँ तो देखो -3 -3 -3, दो चीज़ समान आ गई। तो देखो R1 के लिए R1 माइनस R2 करके देखता हूँ, 1 -4, इसको इससे घटाना बेटा, 2 -5 3 -6। उसी समय R2 के लिए R2 माइनस R3, अरे इनको घटा सकते हैं कैसे? 4 -7 5 -8 6 -9, बाकी ये ऐसा सही, -3 -3 -3 -7 सॉरी -3 -3 -3 7 8 9, देखो बराबर आ गए। R1 बराबर R2 डायरेक्ट क्या लिख सकते हो। ठीक, ये अपन इससे कुछ सवाल को आप दोनों से नहीं कर सकते। जैसे इसको आप कोशिश भी करोगे ना R से, नहीं हो पाएगा। इसको अगर R से कोशिश भी करोगे ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब मुश्किल पड़ता है बहुत सारे सवाल। इसलिए कुछ कुछ सवाल के दोनों ऑप्शन रहेंगे, जिससे आप करना चाहोगे उससे हो जाएगा, दोनों ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो आपको यही प्रैक्टिस करना है। चलो अब अगले सवाल, अपने पास ये 6 ऑप्शन हो गए, 8 ऑप्शन हो गए। 8 में से कोई सा भी लगा सकते हो, जिससे सरल पड़े उससे करेंगे सवाल। अभी मैंने 3 बताया, अब आगे सवाल बताने वाला हूँ मैं। और 0 सिद्ध करना है, मतलब रो या कॉलम बराबर आ जाएंगे या फिर 0 0 आ जाएंगे। अब देखना बेटा, अब सवाल शुरू करते हैं अपन आगे। चलो बेटा, ये सवाल बिना प्रसार किए सिद्ध करना, सब में 0 ही लाना है। ये 3 सवाल ये आया भी है। आपके माइंड में ये ऑपरेशन होना चाहिए, पूरे ऑपरेशन ये वाले, कि अपन ऐसा कर सकते हो। और 0 अगर 0 सिद्ध करना हो तो आपको एक माइंड में होना चाहिए कि अब यह 2 रो या 2 कॉलम समान आ जाएंगे। ठीक, अपने पास 3 चीज़ें, 2 रो 2 कॉलम समान आ जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऑपरेशन ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये ऑपरेशन चीज़ है। और मैंने एक तीसरा पॉइंट बताया था कि आप कॉमन ले सकते हो।
किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना। इतनी चीज़ ध्यान रखते हुए अपन आगे बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। चलो LHS ले लिया, डेल बराबर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, 1 1 1। ठीक, अब इस सवाल को देखो, प्राय कॉलम में ऑपरेशन लगाना है कि लगा कोई से भी सकते हो, लेकिन अगर कॉलम में अपन सोचे कि 0 लाना है तो 2 रो या 2 कॉलम समान आ जाए, तो मन ही मन में मैंने सोचा कि इसको इससे घट, देखो मेरे को तो याद है, मैं जरा से बता दूंगा ये होना है, लेकिन मैं तुमको इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने इसको इससे घटाया तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो x माइनस जेड बचेगा, जेड माइनस एक्स बचेगा, 0 बचेगा, ऐसा कुछ इधर है भी नहीं, करोगे क्या? ठीक, अगर जोड़ोगे तो और उलझ जाओगे, कॉलम का ऑप्शन फेल हो रहा है, ठीक। अगर रो का सोचे अपन तो इसको अगर इससे जोड़ें अपन, इसको इससे जोड़ें तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है? इसको इससे जोड़े तो क्या आ सकता है? x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अरे ये बाकी 2 ऐसे कैसे ही, ये मैं रफली करके तो बोले फ़ायदा हो जाएगा यार। इसको इससे जोड़ा मतलब रो को रो से जोड़ा, तो ये क्योंकि आपको मालूम है इसको कॉमन ले लूँगा, सेम चीज़ है ये, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉमन लेने पर? तो ये है दोनों। अरे रुक जाओ, करके ही बताता हूँ ना, रुक जाओ। ठीक, देखो कॉलम मेरे को लग रहा था नहीं हो रहा है, नहीं तो करके देखना। चलो ऑपरेशन लगाया, संक्रिया R1 के लिए, ये R1 है बेटा, R1 के लिए R1 प्लस R2, इसको इससे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जोड़ रहा हूँ। तो देखो कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही लिखोगे ना। अरे R1 में लिखना है y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये R1 है। अरे लिख दिया, इस पूरे को हल करके यहाँ लिख दिया, बाकी ऐसा ऐसे ही जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक। चलो बेटा, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड, अरे आगे पीछे चलता है जोड़ में, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो आप कॉमन ले लो। मैंने बोला कि अगर किसी रो में या कॉलम में कॉमन आ रहा है तो ले सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, ऊपर से कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि कॉमन आया ना, यहाँ बचेगा जेड, ये तो अपनी जगह पर बेचारे 1 1 1। अब देखो और बराबर है R1 बराबर R3, तो x प्लस वाई प्लस जेड गुणे में 0, बताओ गुणे में 0 क्यों? अरे इस पूरे का 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 गुणे में 0 हो जाएगा। देखो क्या करा अपन ने, इस आपको ऑपरेशन दिमाग में लगाना है कि भैया रटना नहीं कि इसमें ये लगेगा, आप सवाल देख के समझोगे कि इसको जोड़ा तो ये ऐसी चीज़ बन गई कि जिसको अपन भार ले सकते हैं। भार लिया तो 1 1 1, ऑलरेडी 1 1 1 बचा हुआ है, तो ये 2 रो समान आ गए, 0, LHS बराबर RHS, ठीक। चलो रुक जाओ, अब इसको देखो, देखो इधर, अगर पहले मैं हमेशा ऑपरेशन कॉलम का ही सोचूंगा हमेशा, ठीक है, फिर नहीं लगेगा तो रो है। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं, a प्लस ए, तो मैं तो फ़ौरन बता दूंगा, मेरे को तो मालूम है अगर मैं इसको इससे जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, वो कॉमन ले लूँगा। और मेरे को तो याद है, बस तुमको आपको प्रैक्टिस करना है कि क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो आ गया मेरे पास तो LHS डेल बराबर 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। क्या ऑपरेशन आया समझ में मेरे को कि मैं इसको जोड़ दूंगा, C2 के लिए C2 प्लस C3। देखो मेरे माइंड में क्या चल रहा है ना, इसको जोड़ दूंगा मैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी से उसको कॉमन ले लूँगा। तो देखो संक्रिया, ये अपनी जगह पर, C1 अपनी जगह पर, ठीक है। C2 लिखना है मतलब यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ के। तो देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बाकी ये तो अपनी जगह पर। देखो क्या करा मैंने, C1 अपनी जगह पर, C3 अपनी जगह पर, क्यों लिखना है मेरे को ये यहाँ पर C2 पे लिखना है, C2 प्लस C3 करके, ठीक। अब देखो डेल
इस पूरे में कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, अरे है ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, ये तो ये वाला है, कॉमन आ गया तो 1 1 1 बचेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। चलो ये बराबर है इसलिए 0 का गुणा करोगे तो 0, LHS बराबर RHS हो जाएगा। चलो थोड़ा सा बड़ा सवाल, देखो ये सवाल बड़ा सा, ठीक है, कैसे कर सकते हो आप। चल इसमें भी यही लगेगा, इसको मैं जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ने के पहले मैं इसका गुणा करूंगा, AB AC, BC AB, CA CB। जब ये बन जाएगा तब इसका जोड़ कर दूंगा। उसमें जोड़ करने से क्या होगा कि वो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, देखना, अरे इसको देखना सही। चलो LHS ले लिया, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कैसे क्या करना है, एक आध ऑपरेशन खुद लगाना, गलत सलत करना, फिर करना, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आ जाए, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर करके करना, नहीं तुम्हारा एग्जाम में कर रहे होते मगजमारी, यही अभी प्रैक्टिस चलाने की, ऐसा कर सकते क्या, ऐसा कर सकते क्या। चलो 1 1 1 BC CA AB, पहले इसको कर लो, AB प्लस AC, BC प्लस BA, BA भी चल जाता है, CA प्लस CB, ठीक। चलो अब ऑपरेशन लगाया, C1 के लिए, सॉरी इसको करेंगे ना, C2 के लिए C2 प्लस C3, 1 1 1 BC प्लस AB प्लस AC, अरे जोड़ना है ना दोनों, CA प्लस BC प्लस BA, AB प्लस CA प्लस CB, ये ऑपरेशन हुआ बेटा। C2 में लिखना है C2 प्लस C3 करके, ये लिख दिया है, बाकी बेचारे ऐसे कैसे। चलो कॉमन आ रहा है, AB देखो, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA है बेटा, BC प्लस CA, 1 1 1 1 1 1 AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। चलो AB प्लस BC प्लस CA, ये 0, क्यों 0, अरे बराबर है ना ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, IMP सवाल लो सब। चलो बेटा बिना प्रसार के लिए इसको हल करना। चलो इसको मैं करवा रहा हूँ, मैं इसको और इसको दोनों को कराऊंगा एक एक विधि से, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं इनको वापस से दूसरी विधि से बताऊँ, मतलब कोई सा भी अल्टरनेट कर सकते हो, ये एक सिद्धांत रहेगा अपना, ठीक है। चलो ये 0 लाना है, अभी एक विधि ये बता रहा हूँ, फिर दूसरी भी, ठीक है। चलो ये एक बार ऑपरेशन लगा लेते हैं, उधर लगाया नहीं था मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने बताया था कि 2 रो 2 कॉलम समान आ जाए या किसी भी रो या कॉलम में 0 जा जाए तो भी 0 उत्तर हो सकता है, ठीक है। मैंने LHS ले लिया इसका, और देखो ये लगाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ के नहीं लिख दूंगा मैं, बाकी ये दोनों ऐसे कैसे ही, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C, ठीक। ये ऐसे कैसे लिखूँगा, और उसके अगर हुआ C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ के यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। ये ऑपरेशन भी सीख ही लेंगे अपन, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस, अरे जोड़ा इसको अपन ने, ठीक है, जोड़ा इसको अपन ने, ठीक। अरे अभी पूरा जोड़ना है बेटा, ये तो एक ही अवयव लिखा, पूरा जोड़ना है, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, ठीक। इसको आपस में जोड़ा, और जोड़ेंगे ऐसे बेटा, हो ये लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, मतलब ऐसा पूरा। चलो फ़ायदा क्या, देखो B से B ख़त्म, C से C ख़त्म, A से A ख़त्म, B से B ख़त्म, C से C ख़त्म, B से B ख़त्म, A से A ख़त्म, बाकी ऐसा कैसे ही। चलो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर 0 आ जाए तो 0 है। मैं एक विधि और बताऊँगा, अभी मैं स्क्रीनशॉट लो, इसको भी देख लो, ठीक है। चलो अगर मैं सोचूं कि इसको इससे घटाऊँ, A माइनस B, फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, इसको जोड़ूँ
किसको जोड़ूँ किसको जोड़ूँ, मतलब कॉलम में खेल ही नहीं पा रहे अपन इसमें। देखो ढंग से, देखो आप घूरो, चलो हाँ। लेकिन अगर मैं इसको इससे घटा दूँ तो क्या होगा, ए से ख़त्म होगा, -2x बचेगा, -2x बचेगा, -2y बचेगा, -2z बचेगा। मैं -2 कॉमन ले लूँगा तो XYZ पहले से बैठा हुआ है। ये इतना सोचा है मैंने, वो आपको सोचना पड़ेगा दो एक बार, नहीं तो ऑपरेशन कर करके देखना पड़ेगा। तो देखो एक अल्टरनेट ये निकाला मैंने, R1 के लिए, C1 तो फेल हो गया, R1 के लिए R1 माइनस R2 करके देखते हैं, ठीक है। मतलब R1 पे लिखना है, R1 पे इन दोनों को घटा के, चलो तो बेचारे बाकी ऐसे यहाँ लिखेंगे ना अपन, बाकी तो ऐसे लिख दो, a + 2x b + 2y c + 2z x y z। ऑपरेशन यहाँ लगाना ना R1 में, R1 माइनस R2, a माइनस 2x, ये डबल माइनस किससे आ गया यार, ऐसे आ गया, a माइनस a + 2x, सूझ पड़ी, a माइनस, ठीक है, b माइनस b + 2y, सूझ पड़ी है, और माइनस का अंदर गुणा होगा, c माइनस c + 2z, c माइनस 2z। चलो स्टेप बढ़ा ली मैंने, आप मत बढ़ाना बोले, a माइनस 2x गुणा करा, b माइनस b -2y, c माइनस c -2z, ये बेचारे ऐसे सही, a + 2x b + 2y c + 2z x y z, ठीक। चलो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, क्या क्या बच गया, -2x -2y -2z। यहाँ बच्चा है a + 2x b + 2y c + 2z। यहाँ क्या बचा, x y z। यहाँ से मैंने कॉमन लिया -2, अगर -2 कॉमन लोगे, -2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x y z। -2 कॉमन लिया ना, सब में आ रही है, a + 2x b + 2y c + 2z x y z। आ गया दोनों समान, पूरा 0, ठीक। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इन्हीं सवालों को वापस एक और अल्टरनेटिव से बता रहा हूँ, जिससे चाहे उससे करना है, इन्हीं सवाल को रिपीट करूँगा मैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और बार बताऊँगा मैं। चलो एक विधि तो मैंने बताई दी, वो शॉर्ट थी, जल्दी से हो गया था। अब जो विधि थोड़ा सा बड़ा, देखो मैंने क्या करा, C1 के लिए C1 + C2 LHS ले लिया बेटा, इसको जोड़ा, a माइनस b प्लस b माइनस c, b माइनस c प्लस c माइनस a, c माइनस a प्लस a माइनस b, और इन दोनों को जोड़ा, बाकी अपनी जगह पर, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, ठीक। दो कट रहा है, क्या बचा, a माइनस c, b माइनस a, c माइनस b, b माइनस c, c माइनस a माइनस b। देखो ये तो ठीक है। अब अपना है a माइनस c, b माइनस a और c माइनस b, और यहाँ पर जो बैठा हुआ वो ये है तो पहचान गए, देखो, लेकिन गड़बड़ है, ये a माइनस c और ये c माइनस a, ये b माइनस a, ये a माइनस b है, ये c माइनस b और ये b माइनस b। क्या करेंगे, चलो एक चीज़ बता दो आपको मैं, c माइनस a को आप a माइनस c लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आपको माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। मतलब इसको बोलते कॉमन लिया, मतलब दोनों से अपन ने माइनस कॉमन लिया, समझना, दोनों से अपन ने माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेने से जो चीज़ प्लस की रहती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो a पहले लिख देंगे, c बाद में लिख देंगे, माइनस ये रहा। तो आप बहुत अच्छा आइडिया बता दूँ, प्रैक्टिस कर लेंगे अपन इसकी, चूँकि ये आ गया है इसलिए इसको देखते हुए इसको अपन ने क्या करा, c माइनस a, माइनस कॉमन लेके a माइनस c, माइनस करो पलटा दो, माइनस हो तो ही करना है, माइनस कॉमन लो, a माइनस b कर लो, b माइनस a की जगह a माइनस b। ये सही लिखा था क्या, b माइनस a, ठीक बेटा।
ये a माइनस बी है, अब लोग चाहिए b माइनस है, तो क्या करो माइनस कॉमन ले लो, b माइनस ए, अरे बोलना है ना, b माइनस सी माइनस ले लो, c माइनस बी, b माइनस सी की जगह c माइनस बी, ठीक है। और ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो ये ऐसा कैसे ही बिठा हुआ है, ठीक। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद देखो अब सेम हो गए, a माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, ठीक, ये समान हो गए बराबर 0। मैंने क्या बोला कि आपको जो सरल लगे उस प्रकार करना, ये दूसरी विधि, उससे जल्दी हो गया था और इससे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको मैं वापस उसी विधि से वापस एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी विधि है वो मैं आराम से बाद में बताऊँ। हालांकि मैं दूसरी जो विधि बताने वाला था वो ये थी कि R2 के लिए R2 माइनस 2R3, मैं R2 में लिखता, R2 में से घटाता इसको, लेकिन 2 का गुणा करके, इसमें 2 का गुणा करके घटाता तो 2x कट जाता, 2y कट जाता, 2z, तो a b c। ये मैं अभी ऑपरेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बता दी लेकिन मिटा रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन वैसे ऑपरेशन ढूंढ रहे हैं जो अपन ने यहाँ लिखे था, बस वैसे हो जाए तो बहुत है, ठीक है। ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे कि अपन किसी संख्या को गुणा करके भी कर सकते हैं, इसका याद रखना, हिंट दे दी है मैंने, लेकिन मैं इस सवाल को वापस से उसी विधि से बता रहा हूँ। चलो डेल बराबर ऑपरेशन लगाया मैंने, कौन सा ऑपरेशन लगाया था इसमें, R1 के लिए R1 माइनस R2, डायरेक्ट करूँगा बेटा, आप इतना डायरेक्ट कर सकते हो, a माइनस, चलो नहीं करता हूँ, a प्लस 2x, माइनस इसलिए कोष्टक इसलिए लगाया कि अपने माइनस का गुणा करना है, b माइनस b प्लस 2y, c माइनस c प्लस 2z। ये मैंने R1 माइनस R2 लगाया, मतलब इसमें से इसको घटाया हो, यहाँ लिख दिया, बाकी सब अपनी जगह पर, x y z, ठीक। a माइनस 2x घटाया, b माइनस b माइनस 2y, c माइनस 2z, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, ऐसा का सही, x y z, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लो, x y z, x y z, यहाँ बचा a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, x y z, बराबर आ गया, ठीक। चलो मैंने क्या दूसरी विधि क्या बताई थी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हिंट दे रहा हूँ मैं, ये आगे इस प्रकार से भी कर सकते हो। R2 के लिए R2 माइनस 2R3, ठीक। तो ये भी कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको रोक लिया मैंने, ठीक है, इसको रोक लिया। चलो अब आगे करते सवाल अपन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तो ले लिया, इसका भी ले लो। छोटा वही बिना प्रसार किए सिद्ध करो, इसको 0 लाना है, इसको भी 0 लाना है। मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, अपने पास वो सब ऑपरेशन है। चलो ये मैं अभी कराऊंगा नहीं, थोड़ा सा है तो कठिन, इसको आप कोशिश करना, लेकिन इसको कोशिश कर एक बार करके देखना, 1 या 2 बार, नहीं आए तो रोक देना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ऑपरेशन लगेंगे, आप परेशान हो जाओगे, बोले यार ये इतना सारा करने के बाद नहीं आ रहा, तो ये अलग है। फिर भी कोशिश करना, एक आध बार ट्राई करना, लेकिन बाकी सब तो पहले कर लेना, पहले सब करना, उसके बाद ही इसके बारे में सोचना 10वां। मैं अभी नहीं, आराम से करूँगा इसको, ठीक है। इसमें ज़रा सा ऑपरेशन अलग लगेगा, लेकिन ठीक, और बिना प्रसार उठा ऑपरेशन लगना चाहिए, बोले कितने भी लगे इसमें। चलो उठा, इसको कैसे करेंगे, LHS, ठीक, ले लिया LHS, अरे ले लिया ये, ठीक। चलो ठीक, मुझे मालूम है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसी कोई सी चीज़ है जो इसमें सब में आ जाएगी, वो है 6। कैसे 6, मुझे मालूम है 6। अब 6 गुणित 17 कैसे मालूम 17 में 6 का गुणा करोगे तो 102 आएगा, ठीक, 102 आएगा। इसको लिख सकते 6 3 18, और ये 6 गुणित 6, ये केवल इस सवाल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इस सवाल के लिए बता रहा हूँ। बाकी मतलब सवाल को याद रखने के लिए क्या कि 17 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा,
इसलिए मैंने नीचे से टिप के उसको लिख दिया कि हाँ इसका गुणा करोगे तो 102, इसका गुणा करोगे 18, इसका गुणा करोगे 36। ठीक, तो सुनो 6 गुणित 17 100% 102 होंगे, 6 गुणित 3 और 6 गुणित 6, मतलब 6 कॉमन आ सकता है इसमें से। ठीक है, 6 के बारे में सब आ सकते हैं, मतलब 6 से सब कट सकता है ये। 6 कम 6 7 छंग 42, 6 3 18, 6 6 36। चलो मैंने ऐसा लिख दिया। अब मुझे मालूम है 6 कॉमन आ रहा है, 17 3 6, 1 3 4, 17 3 6। ठीक, देखो इसमें तो मेरे को मालूम था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा देर दिमाग लगाना पड़ेगा। और चूंकि अब नई चीज़ सीख ली अपन ने कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं यार, तो अभी अपन ने जितने भी सवाल है उसमें अधिकांश तो सीखा कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं यार, ये ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। आज अपन ने यही सीखा है, और कम से कम अगले कम से कम 20 सवाल तक अपने को यही ऑपरेशन लगा के यही करना है। 20 सवाल तक यही चलेगा, सब बड़े बड़े और IMP सवाल है। तो आज अपन ने बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी है, तो इसका इम्प्लीमेंट करो। मतलब एम 19 वाला वीडियो ऐसा है जिसके बिना अगले वाला सवाल नहीं होंगे, इस अध्याय के तो नहीं होंगे। ठीक है, चलो इसको ले लो, 10 वाला सवाल ट्राई है, कोशिश करके देखना, ये टारगेट है, जरूर पूरा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो इसके